राम राम भाई सारे भाइयों ने। आज एक नया ब्लॉग दिखाऊंगे आपने। एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे इंसान ने जिसने अपने जीवन में पूरा संघर्ष करा भाई। सब क्या है, मैं अच्छा वो कर टैलेंट भी था भाई, बहुत ज्यादा टैलेंट था। पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे और गरीबी देखी है भाई ने बहुत ज्यादा। और भाई जीवन में वो संघर्ष करके दिखाया है जिसने, जिसके माँ बाप माता पिता ना होते हुए भी अपना नौकरी, सरकारी नौकरी पर लाग कर दिखाया। ये भाई साहब का मकान मकान दिखा दो भाई एक बार। ये देख लो भाई, आज मिलवाते हैं आप लोगों को इससे। आ जाओ भाई मोहिते, जा पल्ले आयो। राम राम भाई। देखो भाई, ये हैं वो भाई साहब जयपाल जी हैं। अपने जीवन में बहुत संघर्ष करा भाई, सारी उन चीजा का लड़का दिखाया जो एक समाज में भी हुआ और अपना सब कुछ होकर के दिखाया। एक सरकारी नौकरी के पद पे आसीन होकर दिखाया। और भाई माँ बाप के ना होते हुए भी जीवन में इतना संघर्ष करा, इतना संघर्ष करा। आज इस बलबूते का आज ये सरकारी नौकरी पे है। तो भाई साहब राम राम। राम राम। बताओ आपने इतना संघर्ष कैसे किया, कुछ ऐसा बताओ आप जैसे कि समाज में मैसेज जाए और भी कोई इंसान है आपको देख कर सीख ले। भाई मेरा जन्म हुआ था 1994 में। अच्छा और मेरे फादर जो थे, मेरे पिताजी, वो मछिया व्यापार किया करते। अच्छा अच्छा। 2002 में वो गाजियाबाद, दिल्ली के बाहर है, यूपी में गाजियाबाद जा रहे थे। हाँ हाँ। और गाजियाबाद से वो जब पानीपत आए तो पानीपत आकर उनको हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक के कारण उनकी डेथ हो गई। अच्छा अच्छा, माता जी के बारे में। हाँ, उस पे भी आऊंगा। ठीक अच्छा। है। उसके बाद हमारा जो पापा जी थे, जब पापा थे तो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मुंह से जो चीज कह दी वो चीज मिल जाया करती। हाँ हाँ। मतलब हमें उस टाइम तक ये नहीं पता था भी गरीबी क्या होती है। हाँ। ठीक है। उसके बाद फादर एक्सपायर हो गए तो मैं शाह व्यापार कराया करते, लेने देने ज्यादा था। जिसके पैसे लेने भी थे देने भी थे। जिसके पैसे देने थे वो तो आगे लेने रुपये लेने, और हमारे रुपये जिनको देने थे वो कोई नहीं आया। ठीक है। हमने 2-3 साल फिर भी प्रयास करके जहाँ जहाँ से जैसे भी हुआ लोगों के पैसे उतारे। जो मतलब अपने आप को ये किया, अपने आप को फ्री किया भी हमने। हाँ आज किसी को कुछ नहीं देना। ठीक है। हाँ। हाँ उसके बाद घर में गरीबी इतनी आ गई कि मेरे घर में 6-6 महीने हो जाया करते, मेरे घर में सब्जी नहीं बनाया करती। सिर्फ दिन में खाना ये क्या है, सूखी रोटी है, उस पर अब तो देसी घी आ गया और पता नहीं क्या क्या आ गए। डालडा घी हुआ था, डालडा घी भी वनस्पति घी जिसको बोलते हैं, वो डालडा घी भी हमें नसीब नहीं हुआ करता। सिर्फ नून मिर्च की चटनी और रोटी और पानी। ठीक है। लस्सी भी, दूध तो दूर की बात है, लस्सी भी नसीब हुआ करती। जिस टाइम फादर जी आ करते उस टाइम तो हम रोटी खाया नहीं करते, मतलब फल फ्रूटा में दूध में रहा करते। लेकिन फादर के एक्सपायर होने के बाद मतलब इतनी एकदम इतनी गरीबी आ गई कि मतलब नून मिर्च की रोटी और ऊपर से पानी भी, लस्सी भी नसीब हुई। दूध दूध तो बहुत दूर की बात है। ठीक है। फिर हम 2-3 साल बाद 1-2 भैंस रखना जैसे स्टार्ट कर दिया भी, चलो भैंस का दूध बेच लेंगे। घर का खर्चा, मेरी माँ को जो है विधवा पेंशन मिलती थी, बस उसी के सारे अपना टाइम कटता था। ठीक है। उसके बाद 1-2 भैंस जोड़ी। भैंस, मेरी माँ भैंस का दूध बेचा करती, दूध फिर हमारा होने लग गया, दूध होने लग गया, लस्सी होने लग गई। लेकिन दूध वो पीने के लिए नहीं था, वो बेचने के लिए था। ठीक है। घर में दूध होता था लेकिन हाँ, वो बेचने के लिए, जैसे कि जीवन का गुजारा करने हाँ के लिए। हाँ हाँ हाँ, वो सिर्फ ये था भाई घर का गुजारा चल। अगर वो दूध हम पी लेते तो गुजारा कैसे चलता। ठीक है। हाँ हाँ। तो उसके बाद 2004 में मैंने, उस टाइम हमारे गांव में सरकारी स्कूल होता है, सरकारी स्कूल है, वहाँ पर कबड्डी खेलते थे। मैंने फिर वहाँ कबड्डी खेलना स्टार्ट कर दिया 2004 में। ठीक है। मेरा शरीर बहुत मतलब बहुत पतला था मैं, ज्यादा वेट नहीं था, 29 किलो उस टाइम वजन था मेरा, मैं जिस टाइम मैंने खेलना स्टार्ट किया। ठीक है। तो फिर हमारे गांव के एक डॉक्टर नरेश देसवाल थे, वो बच्चों को कबड्डी खिलाते थे वहां पर, और मैं भी कबड्डी खेलने लग गया। 2005-6 तक सब ठीक से रहा, कोई दिक्कत नहीं, गरीबी से मैं घबराया नहीं बिल्कुल भी। ये था भी कोई चौपड़ी और रोटी खा रहा है, कोई आलू खा रहा है, कोई सब्जी खा रहा है, कोई नून मिर्च की खा रहा है, कोई सब्जी खा रहा है, वो पानी पी कर पेट भर रहा है, कोई दूध पी कर पेट भर रहा है, कोई लस्सी पी कर पेट भर रहा है। उससे मैं इतना नहीं घबराया, कोई दिक्कत नहीं हुई। 2006 में पहली बार मुझे घुटने में चोट लगी। उस टाइम एक ट्रायल थी, वो नर्सरी की ट्रायल थी।
और उसमें मुझे घुटने में चोट लगी, तो जब वो ट्रायल आई तो उसी टाइम मुझे घुटने में चोट लग गई, और वो ट्रायल में मैं सिलेक्शन नहीं हो पाया। हालांकि मैं खेला तो खड़ा खड़ा रहा, लेकिन वो कुछ बना नहीं मेरे से, ठीक है। उसके बाद 2007 आ गया, 2007 में दो चलो ठीक है चलता रहा। 2008 में फिर नेशनल के लिए ट्रायल हुआ, सब जूनियर नेशनल के लिए, और वहाँ निजानी गांव है एक, जींद डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर ट्रायल होता था। मेरा सिलेक्शन हो गया वहाँ। और सिलेक्शन होने के तुरंत बाद ही जैसे 7 का सेट खड़ा कर दिया, फिर रेड मरवाए गए। जैसे 10 मिनट रह गई थी ट्रायल खत्म होने की, फाइनल ट्रायल होने की, खत्म होने की, और मेरा नाम लिखा जा चुका था। 403 मेरा सीरियल नंबर था उस टाइम, आज भी याद है मुझे। तो फिर उस टाइम मेरे कंधा में मतलब एक कंधा दब गया, मतलब जैसे रेटर को पकड़ रहा था, तो मैं कंधे का ताने पड़ गया, तो मेरी ये यहाँ से कंधे की ये हड्डी टूट गई। ये यहाँ से कंधे की हड्डी टूट गई, ठीक है। उस टाइम चलो ये था भी, चलो छोटी मोटी गुम चोट होगी, कैंप लगेगा ठीक हो जाएगा इतना। तो मैं गांव में आया। गांव में आने के बाद वो कंधा ज्यादा सोई होगी कंधे पे, तो जाके एक्सरा करवाया। एक्सरे में पता लगा भाई कंधे की हड्डी टूट चुकी है, ये इसको की रोटी की हड्डी है, ये हड्डी मेरी टूट चुकी थी, ठीक है। तो फिर मैं कैंप में गया। कैंप में फिर वो बोले भाई हम इंजर्ड आप हो गए हो, इंजर्ड हो गए हो, इंजर्ड को हम आगे, वो नेशनल बेंगलोर होनी थी, तो वो बोले भाई हम मतलब जो इंजर्ड खिलाड़ी को आगे नहीं ले जा सकते, और मेरा सिलेक्शन सिर्फ चोट लगने की वजह से रह गया, ठीक है। उस साल मेरे में वो सब जूनियर नेशनल थी, और सब जूनियर का वजन होता था उस टाइम में 50 किलो, ठीक है। तो उस टाइम मेरा वजन था 55 किलो, तो मैंने 5 किलो कम कर लिया था, ठीक है, अपने डाइट पे कंट्रोल करके। और अगले साल तक मेरा वजन हो गया 60 किलो, और मेरा ये एम था भाई अब की बार नेशनल में जाना। पिछली साल जो चोट की वजह से रह गया था, तो अब की बार मतलब और मेहनत करनी है। वो एक 60 किलो से 50 किलो लाने में बहुत ज्यादा मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक मोटा जिसका हेल्दी शरीर होगा उसका वजन जल्दी घट जाएगा, लेकिन जो बंदा पहले से ही पतला होगा तो उसको वजन तोड़ने में ज्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। डाइट पे कंट्रोल करना पड़ता है, और काफी काफी मेहनत करनी पड़ती है, अर्निंग वगैरह, ठीक है। तो धीरे धीरे करके मैंने अपना वजन घटाया, और फिर मैं दूसरी बार मेरा सिलेक्शन सब जूनियर नेशनल कबड्डी के लिए फिर हो गया, ठीक है। वो 7 दिन का कैंप लग गया था जाने, तो 6 दिन निकल गए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा वजन उस टाइम आधी किलो 55 किलो था, समथिंग था। तो ये था भाई चलो 1-2 दिन ट्रेन में भी जाना है, बिहार के पटना में वो नेशनल हो गई थी, तो जाते जाते ट्रेन में भी वजन टूट जाएगा आधी किलो, तो इतनी टेंशन नहीं थी। तो 7वां दिन जब वो फाइनल ट्रायल का दिन आया, तो फाइनल ट्रायल जैसे शाम को होनी थी, तो सुबह 11 बजे हम खेल रहे थे, प्रैक्टिस चल रही थी, और वो हड्डी मेरी दोबारा फिर टूट गई। तो वो दूसरा चांस था जब एक ही हड्डी मेरी एक ही जगह पर दूसरी बार टूटी थी, ठीक है। तो उस साल फिर रह गया। उसके बाद यहाँ रिफाइनरी में खेल होया करते, रिफाइनरी में खेल होया करते, तो हम वहाँ खेलने गए, हमारा सेट था बच्चों का, तो हम वहाँ खेलने गए। तो जैसे दूसरा मैच आया, तो दूसरे मैच में वो मेरे जैसे मैं थाई निकाल रहा था एक रेडर की, तो वो मैं कंधे के तैन फिर गिर गया, और कंधे के तैन गिरते ही मेरी वो हड्डी फिर टूट गई। तो वो तीसरा चांस था जब मेरी हड्डी 3 बार टूट गई थी, ठीक है। 3 बार टूटने के बाद हम खिलाड़ी, जैसे कबड्डी में प्लेइंग में 7 खिलाड़ी होते हैं, तो उस टाइम 6 खिलाड़ी थे, और मुझे चोट लग गई थी। अब ये होता भी कि मैं भी बाहर हो जाता तो खिलाड़ी 5 रह जाते, टीम कमजोर हो जाती। तो मुझे चोट लगी हुई है, मुझे कंधा की हड्डी टूट गई, और कंधा यहाँ पर स्वेलिंग इतनी हो गई कि कंधा पूरा सूज गया। लेकिन उसके बाद भी मैंने मैदान नहीं छोड़ा, और हम लड़ते लड़ते टीम को फाइनल तक लेके गए। हमने वहां पर 7 मैच खेले कुल, और दूसरे मैच में मुझे हड्डी टूटी, दूसरे मैच में मेरी हड्डी टूट गई थी, और हमने 7 मैच खेले, और हम फाइनल में गए। फाइनल में हम 1 नंबर से आ रहे थे, ठीक है, वहां पर हमारी सेकंड पोजीशन आई, और फाइनल में भी हमने इतना स्ट्रगल, इतना सर्वाइव किया कि हम जो अपोजिट टीम से 1 नंबर से आ रहे, ठीक है। उसके बाद मैं वहां से आया, तो मैंने काफी टाइम तक फिर रेस्ट किया, अपने इस हड्डी को मतलब इसका इलाज करवाया, ठीक करवाया, ठीक है। 3-4 महीने में मैदान से दूर रहा। उसके बाद पाई का जो उस टाइम अंडर 16 पाई का जो ग्रामीण खेल उनको बोलते हैं, फिर ग्रामीण खेल आ गए। उस टाइम तक मैं फिट हो चुका था, तीसरी 3 बार हड्डी टूटने के बाद भी मैं फिट हो चुका था। उसके बाद तो
हमने यहाँ पर ब्लॉक में हमारी टीम फर्स्ट आई, हमने फाइनल में सुटाना गाँव है यहाँ, ये सराना हल्के में ही है, सुटाना को हराया। और फिर हम फाइनल वहाँ डिस्ट्रिक्ट में हमने उबरा डिस्ट्रिक्ट में हमने डिस्ट्रिक्ट में हमने नौथा को हराया, राजा खेड़ी को हराया नौथा, और सेमीफाइनल में नौथा को हराया, और फाइनल में हमने राजा खेड़ी को हराया। तो हम वहाँ फर्स्ट आए, और मेरा प्रदर्शन उम्मीद से कहीं अधिक बेहतर था। अच्छा मैं सोच भी नहीं सकता था भी मैं इतना मतलब रिकवरी कर लूंगा, इतनी फास्ट रिकवरी और इतना मतलब अच्छा प्रदर्शन कर लूंगा। ठीक है, तो वो बात थी 2009 के आसपास की बात थी। और 2010 में फिर वो सब जूनियर, उस टाइम में सब जूनियर से ओवरवेट हो चुका था। तो हमारे जो साथ के साथी थे 2010 में, वही ट्रायल पे निगरानी होनी थी सब जूनियर नेशनल की, तो वो ट्रायल देने जा रहे थे। वही मैं उनके साथ वैसे ही चला गया देखने के लिए, चलो साथी जा रहे हैं हम देखने चले जाऊँ मैं उनके साथ। तो हम यहाँ से वो ट्रायल हो गई, ट्रायल हालांकि मेरे को तो देनी नहीं थी, मैं तो एक ऐसे एज ए दर्शक गया था वहां पर देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम जैसे वहां से आते वक्त हम 7-8 जने थे, हम 7-8 जने थे। तो हमने बस के ऊपर बैठ गए हम सारे के सारे, बस के ऊपर बैठ गए। तो वहां से ये लगा लो आप, जीन से पानी मतलब उड़ा था, हम बस के ऊपर बैठ के आए, और 10वां महीना था, वो सर्दी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, ठीक है, हम कोई बात नहीं कर चले गए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम जितने भी बालक मतलब बस की छत के ऊपर बैठे थे, सभी को टाइफाइड हो गया। सभी को टाइफाइड हो गया, तो मुझे भी टाइफाइड हो गया। तो किसी ने झाड़े लगा लिए, उस टाइम झाड़े भी चल जाया करते, कोई झाड़ा लगा के ठीक हो गया, कोई किसी नॉर्मल डॉक्टर के ठीक हो गया जाएगा। ठीक है, गांव में से जो दवाई ले ली वो ठीक हो गया। तो मुझे मतलब मेरा बुखार इतना बढ़ गया था कि मैं अपना मतलब होश, मुझे होश नहीं था भाई, मैं इतना ज्यादा सर में बुखार बढ़ गया मेरा। ठीक है, तो सर में बुखार बढ़ गया, तो डॉक्टर ने मतलब दवाई लिख दी। पहले ब्लड टेस्ट करवाया, उसके बाद दवाई लिख दी कि भाई इसको टाइफाइड है, और ये दवाई मतलब इसको दो। वो दवाई जैसे ही मैंने ली, तो 10 मिनट के बाद, दवाई लेने के जस्ट 10 मिनट बाद मुझे सांस में दिक्कत होने लगी। ऐसे वैसे वैसे खिंच के सांस आने लग गया। ठीक है, तो मैंने उस टाइम मेरी माँ जिया करती, मैंने मेरी माँ तक गया, वहाँ वहाँ मेरे को सांस में दिक्कत होने लगी। तो 2-3 दिन तक मैं सोचा चलो भाई बीमारी है, बुखार चढ़ रहा है, इसकी वजह से कुछ होया हुआ। तो लेकिन वो दिक्कत फिर बुखार तो मेरा धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन वो सांस की दिक्कत जो थी मुझे वो ज्यादा हो गई। ठीक है, इतना बुरा हाल हो गया कि मैं उस बुखार को, टाइफाइड को भूल गया, और मेरा सारा दानिया ही अटक गया सांस पे। मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तो मतलब उड़ा लेके गए मुझे, मतलब उड़ा कुछ उनका समझ में नहीं आया। तो पानीपत मलिक हॉस्पिटल है गुआना मोड़ पे, वहां पर लेके गए। उन्होंने चेस्ट का एक्सरा वगैरह किया, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह किए, तो वो मतलब वैसे ठीक नॉर्मल है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो भी बीमारी थी टाइफाइड था, वो क्या हुआ, टेस्ट जो भी मैं करवाता, कोई एक्सरा करवाता, कोई ब्लड टेस्ट करवाता, यूरिन टेस्ट करवाता, ये LFT PFT वगैरह करवाता, तो सब टेस्ट मेरे नॉर्मल आते, लेकिन वो बीमारी मेरी वही खड़ी रही, टेस्ट नॉर्मल होते चले गए। ठीक है, उसके बाद मैंने पानीपत कई हॉस्पिटल में दिखाया, तो कहीं कोई मतलब कहीं से कुछ इलाज नहीं हुआ। इलाज होना दूर की बात, किसी ने वो बीमारी तक नहीं पकड़ी भी इसको ये बीमारी है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं उस टाइम खानपुर PGI स्टार्ट नहीं हुई थी, रोहतक PGI में लगभग 1 साल तक मैंने रोहतक PGI में धक्के खाए कि भाई इस बीमारी को पकड़ ले। और मेरा खेल छूट गया था, उस टाइम मैं 11वीं क्लास में था, पढ़ाई भी छूट गई थी मेरी, मैं स्पोर्ट्स गेम छूट गया, पढ़ाई छूट गई। मैं घर वालों को बोलता था मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है, मेरे सांस में दिक्कत हो गई है, मैं पढ़ के क्या करूंगा। ठीक है, जब मैं शरीर ही मेरा ठीक नहीं है। ठीक है, वो दिक्कत सांस में ज्यादा होती थी। तो वजन उस टाइम, जिस टाइम मैं बीमार हुआ, तो मेरा 68 किलो वजन था, और बीमार होने के बाद मेरा वजन 52 किलो रह गया था उस बीमारी में। ठीक है, तो शरीर पीला पड़ चुका था, ये हालांकि देखने वाले को ये तो लगता था कि ये बीमार है, लेकिन हम डॉक्टर के पास जाते, जैसे मेरे सांस में दिक्कत हुई, तो जो चेस्ट के एक्सरे वगैरह करवाते, खून टेस्ट, जो यूरिन टेस्ट, और जो भी टेस्ट होते थे LFT वगैरह, वो सारे टेस्ट नॉर्मल आते, तो डॉक्टर भी कुछ मतलब सही तरीके से जवाब नहीं देते थे इसको। उसके बाद ये था रोहतक PGI में धक्के खाए, तो वहां से कुछ इलाज नहीं हुआ। फिर कानपुर PGI में, कानपुर PGI स्टार्ट हो गई थी, कानपुर PGI में धक्के खाए, वहीं वहां भी कोई इलाज कुछ नहीं, कुछ हुआ नहीं, किसी को बीमारी पकड़ में नहीं आई।
ठीक है। तो 2010 में मैं बीमार होता उठता उठता 2014 आ गया। ठीक है, 2014 आ गया, 2014 के बाद 2015 आ गया, तो मेरी एज हो चुकी थी 18 साल उस टाइम तक। भी चलो, उस टाइम तक मैंने क्या किया, जब वो बीमारी से दिमाग हटाया भी, पहले अपने जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले, और बीमारी को बाद में देखेंगे। अगर ऐसी दवाइयां खाते रहे तो शरीर और ज्यादा डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो 2016 में मेरा मम्मा एक्सपायर हो गया था, और फिर मेरी माँ को डिप्रेशन, माँ की दिक्कत हो गई, और पहले मुझे हुई, फिर मेरी माँ को ये दिक्कत है, तो मैं डिप्रेशन में ज़्यादा चला गया, ज़्यादा गहराइयों में चला गया। उसमें मेरे जो दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहा, और मुझे ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर, और डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन हो गया। मुझे सुसाइडल थॉट्स आते थे। तो उसके बाद 2016 में मेरी माँ ने सुसाइड कर लिया, तो स्थिति, सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो गई। हाँ, यानी कि घर की सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई। बिल्कुल खराब हो गई। घर की सिचुएशन एक तरह से ये हो गया भी, घर का ताला लग गया। हाँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से 2017 में मैं यहाँ से गया, और मैं मेरी बुआ के वहाँ रहने लग गया। वहाँ मैं जो एक फैमिली का माहौल होता वहाँ मुझे मिला, और मतलब हालांकि इलाज कराने के तो बीमारी थी मुझे, ओसीडी थी, डिप्रेशन थी, सीवियर डिप्रेशन था मुझे, लेकिन इलाज कराने के पैसे मेरे पास नहीं थे। तो वहाँ से फिर वहां से फिर दिक्कत ठीक नहीं हुई, तो फिर मैं कुछ टाइम के लिए हिमाचल एक आश्रम में, एक योग गुरु का, तो मैं वहां चला गया। वहां मैं लगभग 6 महीने रहा, और 6 महीने में मुझे मतलब लगभग 50-60% फर्क लग गया था डिप्रेशन में। डिप्रेशन में ज्यादातर ये था कि नींद आनी बंद हो जाती थी, 10-10 रात हो जाते थे, नींद आए सोए 10-10 रात हो जाते थे, ओवर थिंकिंग होती थी। जैसे 1 घंटा आंख लगी तो दिमाग में सपने चलने लग गए। ठीक है, दिमाग नेगेटिव, 1 मिनट में 100 विचार आते, तो 100 के 100 नेगेटिव विचार, सुसाइडल थॉट्स तक आते थे। उसके बाद फिर मेरे पे कुछ शरारती तत्वों ने फिर मेरे पे केस भी लगवा दिया, क्रिमिनल केस में मेरा नाम लिखवा दिया। तो उसमें भी मैं पास में अपने ये हो गया भी, बीमारी के इलाज कराने के पैसे नहीं है, ऊपर से वो क्रिमिनल केस लग गया, उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो जहाँ तहाँ से मैंने जिस चीज़ से पैसे लिए, जैसे भी मैंने पैसे की व्यवस्था की, जैसे मैंने अरेंजमेंट किया, वो सब मैं ही जानता हूँ। वो संघर्ष को, तपस्या को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कि भाई किसी के पास उसका हेल्थ ठीक नहीं है, पहले उसको चेस्ट में दिक्कत हो गई थी, अब उसको ब्रेन में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गए हैं, ऊपर से उसके खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट में, कभी भी कोर्ट उसको गिल्टी करार दे सकता है। तो साथ साथ में मैं अपनी पढ़ाई भी कर रहा था। जैसे जब मैं 2015 में बीमार हुआ, तो मैंने अपने बीए फाइनल ईयर में था, बीए फाइनल ईयर में पढ़ाई छोड़ दी थी। ठीक है, उसके बाद मैं वहाँ हिमाचल से वापस आया, तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया, मैं पॉलिटिकल साइंस की यूनिवर्सिटी से किया। और 2018 में, जैसे मैं हिमाचल 2018 में गया था, तो 18 के लास्ट में मैं वापस आया वहाँ से। तो फिर मैंने अपनी जैसे बीए भी अपनी कंटिन्यू कर दी, और गवर्नमेंट जॉब की जैसे तैयारी भी अपनी। हालांकि उस टाइम यूट्यूब आ गए थे, यूट्यूब का जो जमाना था, भाई ने मेरे फोन दिला दिया था, उसी पे मैं फोन में तैयारी करता रहता था। ठीक है, तो 2018 में, 19 में आके, 19 में मैंने 19 में मेरा हरियाणा पुलिस का एग्जाम क्लियर हुआ, और IRB इंडियन जो बटालियन, हरियाणा की एक बटालियन है, मेरा उसका एग्जाम क्लियर हुआ। फिजिकल क्लियर हुआ, दोनों की फिजिकल क्लियर हुआ, लेकिन मैं किसी किसी में एक नंबर से, किसी में 0.75 नंबर से, दोनों में रह गया। ठीक है, पूरे गांव को मेरे प्यास थी भी, मतलब ये कामयाब हो जाए किसी भी तरीके से। पूरा गांव का आशीर्वाद एक तरह से मेरे साथ था। ठीक है, उससे पहले 2012 में जैसे मैंने 12वीं की थी, 12वीं के बाद मैंने सनी एक्सपोर्ट जो है नौड़ता है, इसमें मजदूरी की 6 महीने। उसके बाद 2014 में मैंने जीजी सुपन टैक्स है मडाना, पिंजल मडाना के पास एक फैक्ट्री है, उसमें सिक्योरिटी का काम किया 1-1.5 साल। उसके बाद स्विगी में मैंने काम किया, स्विगी में मैंने फूड डिलीवरी का काम किया, काफी ज्यादा स्ट्रगल किया। हाथ में शरीर ठीक नहीं था, हाथ में पैसा नहीं था, ऊपर से क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग थी। ठीक है, तो 2019 में मुझे कोर्ट से बरी किया गया, तो मेरी एक टेंशन दूर हुई भी, चलो कोर्ट से बरी हो गया। तो उसके बाद 2020 में क्लर्क का एग्जाम आया, क्लर्क एग्जाम हमने
क्लियर किया अच्छे नंबरों से। वो मेरी 2020 16 सितंबर 2020 को मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी और आज मैं बिल्कुल खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आज मैं एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। बट लाइफ में नेल्सन मंडेला ने कहा था कि संघर्ष लाइफ है, ये नहीं है भाई आज मैं गवर्नमेंट जॉब लग गया तो मेरा संघर्ष समाप्त हो गया। उसके बाद भी मुझे दिक्कतें हुई, मेरा लंग्स में एक बार पानी बन गया था, तो कभी मैं 6-7 महीने मुझे ठीक होने नहीं लगती। तो देखो संघर्ष आदमी का सारी जिंदगी चलता है, सारी जिंदगी चलता रहेगा। आपने जिस दिन से जन्म लिया उस दिन से आपका संघर्ष शुरू हो गया और जिस दिन आप मरोगे उस दिन तक आपका संघर्ष चलेगा। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष करते रहो, ठीक है। संघर्ष तो हमारा सारी जीवन चलेगा। ये नहीं कि भाई मैं गवर्नमेंट जॉब लग गया हूँ तो मेरा संघर्ष खत्म हो गया है, अब मैं कोई प्रयास नहीं कर रहा। जॉब है, जॉब में भी संघर्ष करना पड़ता है, जॉब में काम सीखने पड़ते हैं। जैसे हम जॉब में जाओ तो ऑफिशियल वर्क सीखना पड़ता है, ठीक है। तो ये है, ये इंसान की विल पावर के ऊपर होती है। अगर आपके पास अच्छी विल पावर है तो हर परिस्थिति आपकी घुटने आपके सामने टेक देगी। और इंसान को परिस्थिति नहीं हराती, उसकी मनस्थिति हराती है। इंसान परिस्थितियों से नहीं हारता, इंसान को उसकी मनस्थिति हरा देती है, ठीक है। तो मनस्थिति बहुत मतलब मजबूत करना जरूरी है। मेरे मन में एक विल पावर थी भाई, ये जो बीमारी आ रही, बीमारी है, गरीबी है, कोर्ट, सबको रहना है। वो एक विल पावर अच्छी थी, उस विल पावर से मैंने सब चीजों को हराया और सरवाइव किया। और मैं मतलब एक आज एज ए गवर्नमेंट सर्विस एजुकेशन डिपार्टमेंट में सेवा दे रहा हूँ, ठीक है। आगे भी संघर्ष करें, प्रयास करें, देखो भगवान कहाँ पे क्या करता है, ठीक है। देख लो भाई, भाई ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करा, सब कुछ देखा, गरीबी देखी, सारे डाल के लोग देखे, कौन बोली ताने मारा है, कौन क्या करा है, भाई सारी परिस्थितियां का जूझ कर भाई ने सरकारी नौकरी प्राप्त करी। और भाई देखो जो बात इसने बताई है ना, उस बात पर गौर करियो। एक मनोस्थिति और परिस्थिति वाली बात दोबारा बताओ ताकि लोगों में मैसेज जाए भाई इस चीज का हारना नहीं है, इस चीज का डट का सामना करना है। देखो वो बात ऐसे थी भी, परिस्थिति में इतना दम नहीं होता जो आपको कमजोर कर दे। आपकी मनस्थिति आपको परिस्थिति से पहले कमजोर कर देती है, ठीक है। तो आपकी मनस्थिति को कभी कमजोर नहीं होने दो। और परिस्थिति में इतना दम नहीं है कि वो आपको हरा सके। आपकी मनोस्थिति परिस्थिति से पहले आपको हरा देती है। आपकी मनस्थिति मजबूत होनी चाहिए, आपके पास विल पावर है, आपके पास कामयाब होने की तड़प है, आपके अंदर इच्छा शक्ति है, मजबूत इच्छा शक्ति है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। देयर आर नो इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था भी असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है। असंभव शब्द जो कहते हैं भाई ये संभव, ये नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको उसके लिए विल पावर होनी चाहिए, त्याग होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए, ठीक है। मुसीबतें आएंगी, आगे भी आती रहेंगी, ठीक है। अभी चल रही हैं, आगे भी चलेंगी, ठीक है। ये तो एक जीवन का हिस्सा है, लेकिन उन सबको पार करना है, ठीक है। मेहनत करनी है, मेहनत आप इतनी करो कि अगर आपके ये भी लिखा है अभी आपके भाग्य में है तो भगवान वो आपको देने के लिए मजबूर हो जाए कि भी ये तो इसका अर्थ था। और बस वो देखा भाई आपने, भाई ने कितना जुझारू जीवन जिया है और जो बात भाई ने बताई है उन पर गौर करियो और परिस्थितियों का डट का सामना करियो और मनोस्थितियां मजबूत रखिए। जय बाबा की भाई।